जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट सितंबर मंथ करंट अफेयर। जितने भी जेकेपी कांस्टेबल के एस्पिरेंट्स हैं या जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो भी इंपॉर्टेंट सितंबर में करंट इवेंट्स हुए हैं जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, वही मैंने इस लेक्चर में इंक्लूड करें। सो बिना टाइम वेस्ट करे अपनी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने सुना होगा कि नेशनल फिल्म अवार्ड 2022 के रिसेंटली अनाउंस किए गए। 2022 के ये अवार्ड हैं, ठीक है, बट दिए अभी गए रिसेंटली, तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमें ज्यादा इसमें नहीं देखना, हमें जस्ट ये पता होना चाहिए कि किस मूवी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, बेस्ट एक्टर का किसको मिला है, और अगर कोई मूवी है उसको डायरेक्ट किसने किया। बस इतने में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला जो है, पहला है बेस्ट फीचर फिल्म। तो अगर फीचर फिल्म की बात करें तो बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है? आत्म को दिया गया। कौन सी मूवी को दिया गया? आत्म को दिया गया है। और इस आत्म मूवी को डायरेक्ट किया था आनंद एक ऋषि ने। किसने करा था? आनंद एक ऋषि ने। ये भी नाम आप याद कर सकते हो, एक ऋषि ने इस मूवी को डायरेक्ट करा है, ठीक है। तो पहला क्लियर हो गया कि बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? आत्म को मिला है। और किसने डायरेक्ट करा हुआ? आनंद एक ऋषि ने इसको डायरेक्ट करा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नॉन फीचर फिल्म में जो बेस्ट अवार्ड मिला है वो आईना को मिला। आईना मतलब मिरर। इस मूवी को बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड दिया है। इसको सिद्धार्थ सरीन ने जो है वो इसको डायरेक्ट किया हुआ। किसने किया हुआ है? सर सिद्धार्थ सरीन ने। अगर डायरेक्शन वाला ना भी करोगे तो भी चल जाएगा, बट नाम याद करना कि फीचर फिल्म जो बेस्ट फीचर फिल्म है इसका अवार्ड आत्म को मिला है, और बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला? आईना को मिला है, दैट इज मिरर इनको मिला है, ठीक है। अगर मैं डॉक्यूमेंट्री की बात करूं, जैसे पिछली बार एलिफेंट विस्पर को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला था, तो इस बार अगर मैं बेस्ट डॉक्यूमेंट्री की बात करूं तो मुर्मुर्स ऑफ द जंगल, मुर्मुर्स ऑफ द जंगल को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है। ये चीज भी आपने याद रखनी है, ठीक है। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल उसको अच्छे से याद कर लेना। अगर आपको एग्जाम में आता है कि बेस्ट पॉपुलर, देखो याद करो, अगर एग्जाम में आपको आता है कि बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट, मतलब एक ऐसी मूवी जो हर तरह का एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती है, ऐसी बेस्ट पॉपुलर मूवी किसको अवार्ड मिला है? तो कांतारा मूवी को मिला। बहुत अच्छी मूवी है, इसमें बहुत अच्छी एक्टिंग करी हुई है ऋषभ शेट्टी ने। तो बेसिकली कांतारा मूवी को कौन सा अवार्ड मिला है? बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट। ये याद कर लेना। अभी तक हमने 3 देख लिया। बेस्ट फीचर फिल्म किसको मिला है? आत्म को। देखो हम यहीं पर रिवाइज करके जाएंगे। बेस्ट फीचर फिल्म किसको मिला है? आत्म को। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म किसको मिला है? आईना को। किसको मिला? आईना को नॉन फीचर फिल्म। और मैंने आपको बताया कि अगर आपको एग्जाम में ये आता है कि बेस्ट पॉपुलर फिल्म जो होलसम एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं, वो कौन सी मूवी को मिला है? कांतारा को मिला है, ठीक है। इसके साथ बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का किसको मिला है? मुर्मुर्स ऑफ द जंगल को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का मिला है। बट अगर आपको कोई पूछे बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ऋषभ शेट्टी को। किसको मिला है? ऋषभ शेट्टी को। ऋषभ शेट्टी को किस मूवी के लिए मिला है? कांतारा। कांतारा में बहुत अच्छी एक्टिंग करी है ऋषभ शेट्टी ने, तो इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। तो कांतारा 2 वे में याद करनी है। एक तो इसके एक्टर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, और सेकंड आपने याद रखनी है कि इसको कांतारा मूवी को बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट का अवार्ड भी मिला है, ठीक है। अब अगर पूछे बेस्ट एक्ट्रेस का किसको मिला है, तो बेस्ट एक्ट्रेस का नित्या मेनन को मिला है। नित्या मेनन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। इन्होंने पार्टिसिपेट करा था किस मूवी में? तिरुचित्रम बालम। कौन सी मूवी है? तिरुचित्रम बालम। इस मूवी के लिए इनको जो है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब स्पोर्टिंग एक्टर एक्ट्रेस नहीं पूछता, बट ऐसे देख जाओ, मे बी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। स्पोर्टिंग एक्ट्रेस का पवन राज मल्होत्रा को मिला है, और स्पोर्टिंग एक्ट्रेस का नीना गुप्ता को मिला, बट चांसेस आर लेस कि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा स्पोर्टिंग एक्टर या एक्ट्रेस में से। अब बेस्ट फिल्म इन एवीजीसी। एवीजीसी क्या होता है? देखो, एवीजीसी स्टैंड फॉर, ए स्टैंड फॉर एनिमेशन, वी स्टैंड फॉर विजुअल इफेक्ट्स, जी स्टैंड फॉर गेमिंग, एंड सी स्टैंड फॉर कॉमिक। मतलब वो जिसमें आप समझ लो कि जिसमें एनिमेशन वगैरह ज्यादा हो, मतलब जैसे आप देखते हो ना ग्राफिक्स वगैरह ज्यादा पड़े हो। ऐसी कौन सी बेस्ट फिल्म आई है इस बार की? तो ब्रह्मास्त्र जो मूवी है उसका पार्ट 1 शिवा, इसको मिला है बेस्ट फिल्म इन एवीजीसी में। ये आप याद कर सकते हो, ठीक है। और बेस्ट बुक ऑन सिनेमा, सिनेमा में कोई जो बुक लिखी गई है उसमें बेस्ट बुक का अवार्ड मिला है किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी, ठीक है। इसको इस बुक को मिला है। कौन सी बुक है? किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी, मतलब किशोर कुमार जी की बायोग्राफी है, वो इसको मिला है। और किसने ये लिखी है? इसके ऑथर कौन है? अनिरुद्ध भट्टाचार्य। ये नाम याद कर लो, अनिरुद्ध भट्टाचार्य, अनिरुद्ध भट्टाचार्य, अनिरुद्ध भट्टाचार्य और पार्थिव धार, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर बुक लिखी है। कौन सी? किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी। और इसी जो बुक को है
बेस्ट बुक ऑन सिनेमा का अवार्ड मिला है। ठीक है, तो सर हमने क्या क्या रिवाइज कर लिया, देखो नेशनल फिल्म अवार्ड में इतना ही याद रखना है, 2022 के नेशनल फिल्म अवार्ड जो है दिए गए और ये 70th नंबर के फिल्म अवार्ड थे, ये याद कर लेना, 17 नंबर के नेशनल फिल्म अवार्ड थे। इसमें बेस्ट फीचर फिल्म आत्म को मिला और नॉन फीचर में आईना को मिला। पॉपुलर फिल्म की अगर बात करें वो कांतारा है, उसी के एक्टर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ऋषभ शेट्टी का। इसी के एक्टर्स जो है किसको मिला है, नित्या मेनन को मिला है तिरुचित्रम्बलम के लिए। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्री जो है मुर्मूर्स ऑफ द जंगल आई है, स्पोर्टिंग एक्टर एक्ट्रेस ना भी याद करो तब भी काम चल जाएगा। बेस्ट फिल्म जो है एवीजीसी में वो ब्रह्मास्त्र को मिला है, और बेस्ट बुक जो सिनेमा में है अगर हम बात करें वो किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी जो बुक है जिसको अनिरुद्ध भट्टाचार्य और पार्थिव ने लिखा है, उस बुक को बेसिकली बेस्ट बुक ऑन सिनेमा का अवार्ड मिला है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहले हमने जो हमारे 17 नेशनल फिल्म अवार्ड्स हुए उसको हमने कवर कर लिया। सेकंड इज रामन मगसे अवार्ड। तो रामन मगसे अवार्ड जो है रिसेंटली दिए गए। देखो रामन मगसे अवार्ड के जैसे नोबेल प्राइज दिए जाते हैं ना, तो एशिया का नोबेल प्राइज इसको बोला जाता है। किसको बोला जाता है, रामन मगसे अवार्ड को नोबेल प्राइज ऑफ एशिया बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, बेसिकली क्यों दिए जाते हैं, एक तो रामन मगसे की ये याद में दिए जाते हैं। रामन मगसे जो थे उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है पब्लिक सर्विसेज में। ठीक है, और ये अवार्ड भी बेसिकली जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है ना पब्लिक सर्विसेज में, लोगों की सर्विसेज में जो बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में। ठीक है, रामन मगसे बेसिकली फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे, 7 नंबर के प्रेसिडेंट थे, उनकी याद पे, क्योंकि उन्होंने पब्लिक सर्विसेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, इसलिए उनकी याद में जो है बेसिकली रामन मगसे अवार्ड दिए जाते हैं। इस बार 5 पर्सन को रामन मगसे अवार्ड दिया गया। एक है कर्मा फुंतशो, एक है हायो मियाजाकी, एक है रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, एक है न्यूगिजिन थी नुगोक फोंग, एक है फाद उवीजा फरहान। इन सबको क्या मिला है, इन सबको सम्मानित किया गया विद रामन मगसे अवार्ड। ठीक है, देखो इनके मैं बता देता हूं कौन कहां से बिलोंग करते हैं, बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए इनके नाम, जैसे रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, हवाई मिजाकी। अब एग्जाम में ऐसे 4 ऑप्शन आ जाएंगे जिसमें 3 तो यहीं से डाले होंगे, एक कहीं और से डालेगा, और ऐसे बोल सकते हैं इनमें से कौन सा रिसिपिएंट नहीं है रामन मगसे अवार्ड का। तो अगर आपको पता होंगे कौन कौन रिसिपिएंट है, मतलब किन किन को मिला है, तो जिसको नहीं मिला आप उसको बाहर एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये जो कारमा फुंगशो है ना, ये किससे बिलोंग करते हैं, भूटान के। कहाँ के हैं, भूटान के। जो हवाई मियाजाकी नाम से पता चला कहाँ के होंगे, जापान के होंगे। जो रूरल डॉक्टर मूवमेंट है ये थाईलैंड की है। ये जो फोआंग है, फोआंग वियतनाम के, और जो ये फरहान है, फरहान इंडोनेशिया के। कहाँ की, इंडोनेशिया के। तो इन नाम से आप इनको याद कर सकते हो। ठीक है, दिस इज क्लियर। सेकंड इंपॉर्टेंट जो हमने देखना, देखो आपको प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी की ये बात याद रखनी है, इनको फिजी का भी हाईएस्ट अवार्ड मिला है, और इनको टिमोर लिस्ट जो है कंट्री, उसने भी अपने हाईएस्ट जो उनका अवार्ड था उसके साथ सम्मानित किया गया। फिजी का जो हाईएस्ट अवार्ड है उसका नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, इसके ये मिला है द्रौपदी मुर्मू जी को। और दूसरा जो बेसिकली तिमोर लिस्ट कंट्री है उसका है ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर, इसको भी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को मिला। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, देखो ध्यान से सुनो, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि तिमोर लिस्ट जो कंट्री है उसने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसको दिया है। वहां पर प्राइम मिनिस्टर जी का भी नाम होगा, नरेंद्र मोदी जी का भी, प्रेसिडेंट का नाम होगा, और मान लो उमर अब्दुल्ला जी का भी नाम है। तो आपने वहां पर आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक फिजी का हाईएस्ट ऑनर उनको मिला है, और दूसरा कहां का मिला है, दूसरा उनको मिला है तिमोर लिस्ट का। ठीक है, दिस इज क्लियर। ठीक है, यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इज दादा साहिब फाल्के अवार्ड। देखो दादा साहिब फाल्के अवार्ड किसको दिया जाता है, मतलब जिसका इंडियन सिनेमा में अनपैरेलल कंट्रीब्यूशन, मतलब बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर किसी ने इंडियन सिनेमा के फील्ड में करा है उसको दादा साहिब फाल्के अवार्ड के साथ सम्मानित किया जाता है। अभी रिसेंटली इसी मंथ में जो स्टार्टिंग में और सितंबर एंडिंग में मिथुन चक्रवर्ती जी को दादा साहिब फाल्के अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया। आपने देखा होगा प्रेसिडेंट ने इनको इस अवार्ड के साथ सम्मानित किया था, तो ये याद कर लेना। ठीक है, तो दादा साहिब फाल्के अवार्ड इस बार का किसको मिला है, श्री मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, ये पॉइंट आपने याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट ये बहुत न्यूज बनी थी कि मिस यूनिवर्स जो है इंडिया की वो किसको मिला है, रिया सिंघा को। रिया सिंघा जो है कहां से, बेसिकली गुजरात से बिलोंग करते हैं। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रिया सिंघा जो है जिनको मिस यूनिवर्स इंडिया मिला है वो कहां से बिलोंग करती हैं, तो वो गुजरात से बिलोंग करती है, ये याद कर लें। ठीक है, नेक्स्ट मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, ये एक अवार्ड दिया जाता है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का। ये किसको मिला है, ध्रुवी पाटिल को मिला। ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला था। एक है मिस यूनिवर्स इंडिया, ये रिया सिंघा को मिला है फ्रॉम गुजरात। एक है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड ये ध्रुवी पटेल को मिला। ध्रुवी पटेल बेसिकली एक कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन सिस्टम की बेसिकली स्टूडेंट है, यूएसए से बिलोंग करती है, तो इनको बेसिकली ध्रुवी पटेल को मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 से सम्मानित किया गया। ठीक है,
नेक्स्ट इज एकलव्य पुरस्कार जो है 2024 का, ये प्रत्याशा राय को दिया गया। देखो ये बेसिकली एक गर्ल है और स्विमर है ये, ठीक है, ओडिशा से बिलोंग करती है और स्विमर है। इन्होंने स्विमिंग में ओडिशा को पहली बार गोल्ड दिलवाया है नेशनल लेवल में, और भी बहुत ज्यादा अचीवमेंट करे, इसलिए इनको एकलव्य पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया। ठीक है, कहां से प्रत्याशा राय कहां से बिलोंग करती हैं? ओडिशा से बिलोंग करती हैं, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, दिस इज क्लियर। देखो अच्छे से पढ़ रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अननेसेसरी कुछ भी नहीं लाया मैंने आपको, बस यहाँ पे वापस बता देता हूँ, हमारी प्रेसिडेंट जी को फिजी का भी हाईएस्ट ऑनर मिला है और तिमोर लिस्ट का भी हाईएस्ट ऑनर मिला है। इस साल का दादा साहिब फाल्के अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती जी को मिला है। मिस यूनिवर्स इंडिया जो है वो जीता है रिया सिंघा ने फ्रॉम गुजरात। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड ध्रुवी पटेल के हाथ में आया, और एकलव्य पुरस्कार जो है प्रत्याशा राय को मिला है। क्यों? क्योंकि स्विमिंग में इन्होंने बहुत अच्छी अचीवमेंट करी है और ये ओडिशा से बिलोंग करती है। इसी तरह आपने याद रखना है कि जो रिया सिंघा है ये कहां से बिलोंग करती है? गुजरात से बिलोंग करती है। ये दो फैक्ट बिल्कुल भी भूलने वाले नहीं है। ठीक है, बाकी इसकी पीडीएफ जो है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ लेक्चर, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर हो जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, तो टेंशन मत लेना, बट आप इसको ध्यान से सुनो, और जो मैं कुछ एडिशनल चीजें बता रहा हूँ वो कहीं पर पेन डाउन कर लो। नेक्स्ट देखो, आरबीआई के गवर्नर, आपको पता है हमारे आरबीआई के कौन गवर्नर है? शक्तिकांत दास। उनको A+ रेटिंग मिली है 2024 की ग्लोबल फाइनेंशियल सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड जो है, इसमें जो है सेकंड टाइम, मतलब सेकंड ईयर में, पिछले साल भी इनको मिलती है और इस बार भी जो ये रैंकिंग आई है इसमें हमारे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी को A+ रेटिंग मिली है, ये याद कर रहे हैं। ठीक है, ड्यू टू इट्स कंट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस में इनकी बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन है, इसलिए इनको इस बार भी A+ रेटिंग के साथ सम्मानित किया गया। दिस इज क्लियर। तो ये सारी हमने जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें बात करी, ये सारी होगी हमारी कि क्या क्या इस बार में हुआ। अब कुछ अपॉइंटमेंट्स देखेंगे, कौन कौन किस किस पोस्ट में अपॉइंट हुआ है। देखो ये सब इंपॉर्टेंट लाया है, ऐसे तो बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, बट कुछ हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें भी जो इंपॉर्टेंट वो अभी बता दूंगा। जैसे पहली वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब भी कोई वुमेन किसी पोस्ट में अपॉइंट होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो सबसे पहली अपॉइंटमेंट की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर, तो ये नाम याद कर लो, साधना सक्सेना नायर, ये पहली वुमेन बनी है जिन्होंने चार्ज लिया एज डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज। तो मेडिकल सर्विसेज में जो डीजी होती है, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज, आर्मी में पहली वुमेन जो है अपॉइंट हुई है एज डीजी ऑफ मेडिकल सर्विसेज इन आर्मी, उनका नाम है साधना सक्सेना नायर, लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर, ये नाम बिल्कुल भी नहीं भूलना। ठीक है, दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, ये आपने सुना होगा कि एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को अपॉइंट किया गया है एज नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो कौन होंगे? अमरप्रीत सिंह जी। ठीक है, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जी, आपने बताना है। ठीक है, अब आपको मैं यहां के साथ दो क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी आप मुझे इस क्वेश्चन के आंसर दोगे कमेंट सेक्शन में, नहीं आते तो सर्च कर ले, देख लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले आपने मुझे बताना है, जैसे ये चीफ ऑफ एयर स्टाफ आगे एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, आप मुझे बताओगे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एट प्रेजेंट कौन है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एट प्रेजेंट कौन है? और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? ठीक है, नेवी के चीफ कौन है और आर्मी के चीफ कौन है? ठीक है, एयर के चीफ बता दिए अमरप्रीत सिंह, आपने मुझे नेवी और आर्मी के चीफ जो है वो मुझे आपने कमेंट सेक्शन में अभी बताना है। देखो अगर आप सिंसियरिटी से लेक्चर पढ़ रहे हो और चाहते हो कि लेक्चर इसी तरह से आते रहें, तो जो मैं क्वेश्चन आपको दूंगा, जो मैं असाइनमेंट आपको दूंगा, अच्छे से पढ़ो। अगर आप गारंटीड जैसे मैं कह रहा हूं पढ़ने के लिए वैसे पढ़ोगे ना, तो आई एम वेरी मच अश्योर कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप ऐसे ही लेटर मस्ती करोगे ना तो फिर नहीं होने वाला। ठीक है, तो जो मैं आपको काम देता हूं वो किया करो। नेक्स्ट जो है, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट फिर भी देख लो, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जो हैं उनको अभी अपॉइंट किया गया एज एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ सेंट्रल एयर कमांड। तो डिफरेंट एयर कमांड्स हैं, सेंट्रल एयर कमांड में इनको एज एन एयर ऑफिसर अपॉइंट किया है आशुतोष दीक्षित को। ये पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी लो है बट ऊपर वाले की हाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज में बहुत बना था। रणधीर सिंह, बेसिकली रणधीर सिंह क्या है? ये शूटर थे, ओलंपिक लेवल के शूटर थे। ठीक है, अब ये क्या चुने? देखो पहले इंडियन बने, पहले इंडियन तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले इंडियन अगर वर्ल्ड लेवल में किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमने पिछली बार भी ओलंपिक के रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि ओलंपिक एसोसिएशन में मेंबर्स बनी हैं, कौन बनी है? अंबानी फैमिली के। कौन है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसी तरह ये क्वेश्चन है कि रणधीर सिंह जो है पहले इंडियन बने जो प्रेसिडेंट बने किसके? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। जैसे ओलंपिक्स ओवरऑल लेवल में है ना, इसी तरह डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में भी उनकी काउंसिल्स हैं। तो जो ओलंपिक्स काउंसिल ऑफ एशिया है उसमें पहले इंडियन ऐसे बने हैं जो उसके प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। तो कौन इलेक्ट हुए? रणधीर सिंह जी। ये इनका फोटो है और ये बहुत न्यूज में बना हुआ था। ये बेसिकली शूटिंग से बिलोंग करते थे, तो ये याद कर लेना, ये एक शूटर थे। ठीक है,
ओलंपिक लेवल के शूटर थे। मैं भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए वो किस स्पोर्ट से बिलोंग करते थे। ठीक है, नेक्स्ट अभी प्राइम मिनिस्टर थाईलैंड के चुने गए हैं। कौन है ये? पायोटोंगटरन शिनावात्रा। ठीक है, ये याद कर लो, ये कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड। अब चीफ मिनिस्टर राजस्थान भी रिसेंटली अपॉइंट हुए। कौन? भजन लाल शर्मा। देखो भजन लाल शर्मा के लिए याद रखना है कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? भारतीय जनता पार्टी से। भजन लाल शर्मा कहां से बिलोंग करते हैं? भारतीय जनता पार्टी से। ठीक है, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। बाकी ऐसे एक्स्ट्रा मैंने नहीं लाई है, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी वही लाई है मैंने। नेक्स्ट आर एस शर्मा जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन चुने गए ओएनडीसी, मतलब हमारा ओपन नेटवर्क डिजिटल जो कॉमर्स है उसके जो अपॉइंट हुए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन, वो कौन अपॉइंट हुए हैं? आर एस शर्मा अपॉइंट हुए। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट थी सर, एक बार फास्ट रिवाइज करवा लो। सबसे पहली इंपॉर्टेंट थी कि साधना सक्सेना नायर पहली वुमेन डीजी बनी है किसकी? मेडिकल सर्विसेज आर्मी। अमरप्रीत सिंह जी नए हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ है, नेवल और आर्मी के, आपने मुझे बताने। रणधीर सिंह जी जो है पहले इंडियन बने हैं जो इलेक्ट हुए हैं एज प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। और शिनावात्रा जो है वो चुनी गया एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड। और मैंने सीएम ऑफ राजस्थान के बारे में बताया भजन लाल शर्मा, वो जो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? बीजेपी। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि आर एस शर्मा जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ ओएनडीसी चुने गए, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स के। ठीक है, दिस इज क्लियर। दो चीजें हमने, दो सब सेक्शंस जो है वो कवर कर ली। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपसे डिस्कस करनी है, एक आपकी ब्रेक हो जाएगी, उसके बाद बाकी पढ़ेंगे। जो भी बच्चे जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप बच्चों को मैंने मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने इनरोल करा, वो टेस्ट दे भी रहे हैं। देखो सेक्शनल टेस्ट का जो शेड्यूल था, 2 मिनट मेरी बात ध्यान से सुना। सेक्शनल टेस्ट में हमने पहले टेस्ट जो है 16 को आया था, 16 में आपको 3 सेक्शनल टेस्ट प्रोवाइड किए थे कंप्यूटर के। देन 20 को आपको मैंने प्रोवाइड किए जॉब रिलेटेड अवेयरनेस के 3 सेक्शनल टेस्ट। अब 24 को मैं आपको इंग्लिश के प्रोवाइड करूंगा, इंग्लिश का एक सेक्शनल टेस्ट 24 को प्रोवाइड करूंगा, फिर 25, फिर 26। उसके बाद जो मैंने आपको शेड्यूल शेयर किया था उसके अकॉर्डिंग 28 से मैं आपको करंट अफेयर्स के टेस्ट लेता, बट मैं डिले कर रहा हूं इसको। देखो 24 को आपके इंग्लिश के सेक्शनल टेस्ट आ जाएंगे, बट ये जो 28 में जो आने थे करंट अफेयर के सेक्शनल टेस्ट वो अभी नहीं आएंगे। इसके बाद जो टेस्ट हैं करंट अफेयर वाले वो मैं नवंबर में करवाऊंगा आपको। ठीक है, वो मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा। द रीजन इज दैट अभी मैंने इतना करंट अफेयर पढ़ाया ही नहीं, अभी मैंने जस्ट जुलाई का पढ़ाया, उसके बाद सितंबर का पढ़ा, इसके बाद आपका अगस्त का आएगा। मतलब मैं चाहता हूं कि 4-5 महीने के करंट अफेयर पहले आप पढ़ लो ना, उसके बाद टेस्ट दो। ऐसे कोई बेनिफिट नहीं है टेस्ट देने का। तो आपने पहले ये 3 टेस्ट अच्छे, देखो आपको अलग से वो नहीं लेना पड़ेगा, जो बाद में टेस्ट आएंगे इसी में इंक्लूडेड होंगे, क्योंकि मैंने आपको जो शेड्यूल शेयर किया था, मैंने आपको बोलता 16 में आपको आएंगे कंप्यूटर के, 20 को आएंगे आपके जॉब रिलेटेड अवेयरनेस को, 24 को इंग्लिश के, देन 28 के मैंने आपको बोला था कौन से आएंगे करंट अफेयर वाला पोर्शन, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर। बट इसको मैं डिले कर रहा हूं, ये अब मैं 15 के बाद लूंगा। ठीक है, मैं आपको डेट नोटिफाई करूंगा 15 नवंबर के बाद लूंगा। अभी आपका एग्जाम थोड़ा दिसंबर में है, तो अभी 15 है, अभी आई नहीं है डेट, बट एज सच हम मान के चल रहे हैं। तो 15 नवंबर के बाद मैं करंट अफेयर्स के टेस्ट लूंगा, क्योंकि थोड़े करंट अफेयर्स तब तक आप पढ़ लोगे, अदरवाइज टेस्ट देने का बेनिफिट नहीं है। ठीक है, ये मैं अपने अकॉर्डिंग कर रहा हूं, आपको इसके अकॉर्डिंग जो है खुद को डालना पड़ेगा। दिस इज क्लियर। और बाकी जो बच्चे हैं जिन्हें अभी ये बाकी सेक्शनल टेस्ट नहीं दिए तो डू इनरोल इन टेस्ट, मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो का, वो देख लेना, या गूगल में सिंपली सर्च करना अवेकनिंग क्लासेस, तो वहां से आपको वेबसाइट मिल जाएगी, एज एन ऐप भी इंस्टॉल करके आप टेस्ट में इनरोल कर सकते हो। ठीक है, वैसे मैं बीच में करता नहीं होता, बताता नहीं होता, बट काइंड ऑफ कि मुझे ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी डिले वाली, इसलिए मैंने यहाँ पर आपके साथ कुछ बातें शेयर कर ली। नेक्स्ट स्पोर्ट्स में इस महीने में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई है एशियन मेंस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है, एशियन मेंस, याद करो एशियन मेंस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी कहां पर हो रही थी? रिपब्लिक ऑफ चाइना में, चाइना में हो रही थी, ध्यान सुनना, चाइना में हो रही थी। चाइना इसको होस्ट करता था, इंडिया ने उसको डिफीट कर दिया। इंडिया ने जीती है इस बार की एशियन मेंस हॉकी चैंपियनशिप, और चाइना को हराकर, चाइना में ही चाइना को हराकर जीती है, ये चीज आपने याद रखना है। दिस इज क्लियर। तो मेंस हॉकी चैंपियनशिप एशिया की इंडिया ने जीती है। नेक्स्ट चीज, अगर देखो अभी इंटरनेशनल चेस जो फेडरेशन है वो ओलंपियाड करवाता है ना, तो 45th ओलंपियाड में इंडिया ने गोल्ड जीता है, दोनों ओपन और वुमेन कैटेगरी में। ओपन कैटेगरी में भी इंडिया ने जीता और वुमेन कैटेगरी में भी इंडिया ने जीता है, गोल्ड जीता है, ये याद करना है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने जो हमारा 45th जो है FIDE चेस ओलंपियाड करवाया था उसमें। ठीक है, नेक्स्ट इज जसप्रीत बुमराह के बारे में आप याद रखोगे, 10th इंडियन बॉलर बने हैं जिन्होंने 400 इंटरनेशनल विकेट लिए हैं। ठीक है, और 2024 की जो दिलीप ट्रॉफी है वो किसने जीती है? इंडिया टीम ने, और इसको लीड कौन करते, कैप्टन कौन थे? मयंक अग्रवाल। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना दिलीप ट्रॉफी जो है किस स्पोर्ट के साथ बिलोंग करती है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जो कांस्टेबल वाले बच्चे हो ना, आप इन्हीं चीजों में ध्यान दो, ये किसके स्पोर्ट्स, आपका स्पोर्ट्स है ना सिलेबस, तो दिलीप ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करती है आपको आना चाहिए। आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दोगे गूगल सर्च करके। ठीक है,
नेक्स्ट ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तो 2 बार से इंपॉर्टेंट हम रोनाल्डो के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले हमने पढ़ा कि ये पिछले अपने लेक्चर में मैंने करंट अफेयर्स में आपको बताया था कि बेसिकली ये जो है वर्ल्ड के सबसे ज्यादा फॉलोइंग पर्सन बने हैं, पता नहीं 1 बिलियन प्लस फॉलोवर इनके हर जगह में कंप्लीट हो गए। तो ये मैंने आपको एक फैक्ट पढ़ाया था। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, ये पहले मेंस प्लेयर बने हिस्ट्री में जिन्होंने 900 गोल स्कोर करे हैं ऑफिशियल मैचेस में। तो ऑफिशियल मैचेस में 900 गोल्स करने वाले ये पहले मेंस प्लेयर बने हैं वर्ल्ड में। तो ये रोनाल्डो के बारे में आप फैक्ट याद कर सकते हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट इज ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो गुवाहाटी बेस्ड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब है, उसने अपना पहला, ध्यान सुनो, पहला जो है टाइटल जीता है और इसने किसको हराया है, ड्यूरेंट कप में, ठीक है, ड्यूरेंट कप जीता। देखो ध्यान से सुनो, ड्यूरेंट कप की अगर मैं बात करूं, ड्यूरेंट कप को हर बार कौन जीतता था, ड्यूरेंट कप को हर बार जीत लेता था हमारा कौन सा, वो मोहन बगान जो सुपर जायंट है ना, मैंने पिछली बार भी आपको पढ़ाया था, ये मोहन बगान सुपर जायंट, ठीक है, ये टीम है, ये हर बार का जीत जाती थी, ठीक है, ड्यूरेंट कप ये हर बार का जीत जाती। बट इस बार जो है किसने हराया इसको, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने इसको हराया, ठीक है, ड्यूरेंट कप में, ये याद कर लेना। तो ये पहली बार इन्होंने जीता है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर मैं यूएस ओपन की बात करूं, देखो अब ये यूएस ओपन होता है, विंबलडन ओपन, ये कौन से टूर्नामेंट होते हैं, टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं, ठीक है। यूएस ओपन जो है टेनिस टूर्नामेंट है, इसको किसने जीता है, यूएस ओपन जो मेन सिंगल्स में जैनिक सिनर ने जीता है, और वुमेन सिंगल में काफी टाइम से अरियाना जो सबलनेका है ये जीत रही है, ठीक है। ये इन्होंने अभी पीछे और दूसरा ओपन भी जीता था। तो यूएस ओपन में याद रखना, मैन सिंगल में जैनिक सिनर ने जीता है और वुमेन सिंगल्स में आर्यना सबलनेका ने जीता है, ठीक है, ये फैक्ट आपने याद रखना। अभी लेवर कप हुआ, लेवर कप किसने जीता है, टीम यूरोप ने जीता है, ठीक है। लेवर कप किसके साथ एसोसिएटेड है, ये टेनिस का ही टूर्नामेंट है, इंडोर हार्ड कोर्ट जो टेनिस टूर्नामेंट होता है उसको वो कप है बेसिकली लेवर कप, और टीम यूरोप ने जीता है इस बार, ये याद कर लें किसने जीता है, टीम यूरोप ने, ठीक है। और अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट लिया, देखो इससे पहले जिन्होंने अनाउंसमेंट ली थी वो भी मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। तो मोइन अली के बारे में याद रखना है कि इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं, बहुत आपने इनके बारे में सुना होगा। इन्होंने अपनी ऑफिशियल कर दिया रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट से, इन्होंने क्या कर लिया, रिटायरमेंट ले लिया। ये स्पोर्ट्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपने याद रखनी, ठीक है। सर हमने स्पोर्ट्स में क्या क्या देखा, सर आप बहुत तेज पढ़ा रहे हो, देखो तेज इसलिए पढ़ा रहे हो कि कुछ ना कुछ कवर हो जाए, ठीक है। ये सितंबर की करंट अफेयर्स की 2 से ज्यादा वीडियो नहीं लाना चाहता, एक वीडियो आज, एक वीडियो हो जाएगी, इसमें सितंबर कवर हो जाएगा। हर मंथ की मैं चाहता हूं इसी में जल्दी से जल्दी आपको कवर करवाऊं, ठीक है। बाकी आपको जो टॉपिक्स पढ़ना चाहते हो, दिक्कत आ रही है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। जो कांस्टेबल के बच्चे हैं, आपके में लिए सीरीज मैंने स्टार्ट करनी है, एमसीक्यू सीरीज। तो मैं पहले जीएस पोर्शन से स्टार्ट करूंगा, बीच में कंप्यूटर के भी लेक्चर आते रहेंगे और बीच में जम्मू कश्मीर के भी आते जाएंगे। बाकी जो प्लेलिस्ट बनी आप उनको देख सकते हो। सबसे पहले अगर हमने क्या देखा कि स्पोर्ट्स में मेंस हॉकी जो चैंपियनशिप हुई एशिया लेवल में, वो इंडिया ने जीती है चाइना को हरा के। और चेस ओलंपियाड जो हुआ है इंटरनेशनल, उसमें इंडिया ने गोल्ड दोनों केसेस में जीता, ओपन में भी और वुमेन कैटेगरी में। जसप्रीत बुमराह 10th बॉलर बने जो 400 इंटरनेशनल विकेट ली हैं, और दिलीप ट्रॉफी इस बार इंडिया की टीम को मिला है, ठीक है, उसके कैप्टन मयंक अग्रवाल थे। रोनाल्डो जी ने 900 गोल्स अचीव कर लिए हैं ऑफिशियल मैचेस में, और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने पहला अपना ड्यूरेंट कप जीता है, ठीक है। और यूएस ओपन जो है टेनिस टूर्नामेंट, उसमें मैन सिंगल में जेनिक सिनर और वुमेन सिंगल में सबलनेका को मिला है। टीम यूरोप को लेवर कप मिला है, और मोइन अली ने अपनी इंटरनेशनल जो क्रिकेट है उसमें क्या कर लिया, उसमें अपनी अनाउंसमेंट जो है अनाउंस कर ली है। अनाउंसमेंट नहीं अनाउंस कर दिया, उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं न्यूज में, वो एग्जाम में आती हैं। जैसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि युद्ध अभ्यास जो है 2024 का, अभी ये रिसेंटली हुआ है। अब 2 तरह से क्वेश्चन आएंगे मिलिट्री एक्सरसाइज में से। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, चाहे वो डिफेंस का एग्जाम है, या आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप जेकेपी कांस्टेबल की कर रहे हो, या आप हाई कोर्ट की कर रहे हो, अगर आपको एग्जाम में अगर किसी एक्सरसाइज के रिलेटेड आता है मिलिट्री एक्सरसाइज, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आएगा आपको युद्ध अभ्यास जो एक्सरसाइज है वो किस किस के बीच में होता है। एक फैक्ट आपने ये याद रखना है, इंडिया और यूएसए। और अगर पूछे 2024 की कहां पर हुई है, तो राजस्थान में, बस इतना पढ़ना है। अल नजा जो है वो किसकी है, इंडिया और ओमान की। इस बार की कहां हुई है, ओमान में हुई है, बस इतना पढ़ना है। तो युद्ध अभ्यास किसके बीच में, इंडिया यूएसए राजस्थान में हुई है, और अल नजा इंडिया ओमान की ओमान में हुई है। तो आज इन तो नाम से ही पता चला है कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में होती है, और इस बार की कहां पर हुई है, उत्तराखंड में हुई है, ठीक है। मित्र शक्ति जो है इंडिया और श्रीलंका की है, मित्र शक्ति किसके बीच में, इंडिया और श्रीलंका की, और इस बार की कहां पर हुई है, श्रीलंका में हुई है, इतना आपने याद रखना है। तो ये हमने 4 इस महीने की
सितंबर की इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो थी वो हमने कवर कर लिया। ठीक है, अब डिफेंस में जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में और कंपोनेंट भी आते हैं। कुछ मोर में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूं। देखो, ये मोर में मैंने जो चीजें डाली है ना, अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हो, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप को पेड वगैरह नहीं है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल, उसको ज्वाइन करो। मैं डेली के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वहां पर शेयर कर रहा हूँ। ये सितंबर महीने में मैं जो है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स शेयर करे थे ना, मोर में यहाँ पे डाल दिए। वहां पर ऊपर भी मैंने डिफेंस वगैरह में सब में ऐड कर दिए और यहाँ पर भी डाल दिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। मैं बता देता हूँ, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आया 2024 का। कौन सा इंडेक्स आया? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये कौन निकालता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विपो निकालता है। कौन सा? ग्लोबल इनोवेशन, मतलब इनोवेशन में कौन आ गया। इसमें इंडिया का रैंक कितना है? 39 पोजीशन में है। ठीक है, 133 कंट्रीज में से इंडिया इनोवेशन के मामले में 39th रैंक पे आता है। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड है। वो आज से नहीं है, काफी सालों से स्विट्जरलैंड ही पहले नंबर पे रह रहा है। ठीक है, दिस इज क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है, शी बॉक्स क्या? देखो, हमारी जो मिनिस्ट्री है ना, वुमेन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में, वो उसने एक तरह का एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल बनाया, ताकि जो सेक्सुअल हरासमेंट के रिलेटेड कंप्लेंट है ना, वो यहाँ पर कर सकें गर्ल्स। तो अगर गर्ल्स के साथ कहीं पर भी सेक्सुअल हरासमेंट होती है तो वो अपनी कंप्लेंट जो है इस ऑनलाइन पोर्टल में कर सकते हैं। एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल बनाया, किसने बनाया? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। बस इतना याद करना है। ठीक है, यहाँ पर हमने दो चीजें देख ली। पहला, इंडिया की 39 पोजीशन है इनोवेशन में, पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन निकालता है? विपो निकालता है। सेकंड, हमने देखा शी बॉक्स क्या है। शी बॉक्स मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का है, एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट के रिलेटेड जो है कंप्लेंट की जा सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जिसने 33% रिजर्वेशन दी है वुमेन को पुलिस फोर्सेस में, और 5% एडिशनल अलाउंस किया है पेंशनर्स के लिए जिनकी एज जो है 70 से 75 के बीच में। ठीक है, एक तो जो ओल्ड एज वाले पेंशनर हैं उनको एडिशनल अलाउंस मिलेगा 5%, और वुमेन को 33% रिजर्वेशन मिल गई है पुलिस फोर्सेस में। ये कौन सी गवर्नमेंट ने करा है? राजस्थान की गवर्नमेंट। भजन लाल शर्मा, सीएम ऑफ राजस्थान, बिलोंग टू बीजेपी पार्टी। दिस इज क्लियर। ऊपर वाला करंट भी रिवाइज हो गया। नेक्स्ट, रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट, ये हर साल निकलती है। ठीक है, फोर्ब्स मैगजीन जो है ये निकालता है कि मतलब कौन है अमीर वर्ल्ड के। तो इसमें टॉप एलन मस्क हैं। ठीक है, जेफ बेजोस सेकंड नंबर, बस इतना याद कर लो। एलन मस्क जो है वो स्पेसएक्स वाले, वो पहले नंबर पे। ठीक है, टेस्ला, स्पेसएक्स, ये सब पहले नंबर पे, इतना याद कर लें। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज मनु बाकर। मुझे इस बार एक्सपेक्टेड है कि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मनु बाकर पे। ठीक है, देखो मनु बाकर ने, आपको पता है कि ओलंपिक्स में डबल मेडल जीते हैं। ठीक है, एक तो इन्होंने सिंगल्स में भी जीता और इन्होंने एज ग्रुप टीम के साथ अपने साथ जो है कंपेनियन के साथ भी जीता है। तो इनको बेसिकली ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, किसका? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री का आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसको बनाया गया है एम्बेसडर। तो मनु बाकर को बनाया गया। ये एक शूटिंग की प्लेयर है और इनको ओलंपिक्स के मेडल भी मिले हैं, डबल ओलंपिक मेडल इन्होंने जीते और पहली वुमेन ये बनी थी। ठीक है, दिस इज क्लियर। यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड। देखो, जिन्होंने तो व्हाट्सएप ग्रुप में करंट अफेयर पढ़े होंगे उनको ये सारे आते होंगे, मैंने ये शेयर करे था, उन्होंने सिंसियरली पढ़े होंगे। अभी मैं वापस आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड क्या है? मतलब पोल्यूशन को कम करने के लिए स्वच्छता की फील्ड में, मतलब एयर कितनी प्योर है उसमें दिए जाते हैं। ठीक है, एनसीएपी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत इसको दिया जाता है। 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं। पहली कैटेगरी वो जिन सिटीज की पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है, उसमें सबसे स्वच्छ कौन सी है। सेकंड कैटेगरी जिनकी पॉपुलेशन 3 से 10 लाख के बीच में है, और थर्ड कैटेगरी जिनकी पॉपुलेशन 3 लाख से कम है। ठीक है, बस पहला नाम याद कर लो। इसमें कैटेगरी 1 में सूरत, जबलपुर और आगरा को मिला है। कैटेगरी 2 में फिरोजाबाद, अमरावती और झांसी को मिला है। और कैटेगरी 3 में रायबरेली, नालगोंडा और नालागढ़ को मिला है। ठीक है, दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, अगर हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की बात करें तो पीर पंजाल जो रेलवे टनल बन रहा है जिसकी लेंथ 11.21 किलोमीटर है, वो लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है इंडिया का। और पाटल पानी रेल टनल जो है जिसकी लेंथ 14 किलोमीटर है, वो लॉन्गेस्ट रेल टनल बनेगा फ्यूचर में, जो ओपन कब होगा? 2025 में। तो जब 2025 में ये ओपन हो जाएगा तो पाटल पानी रेल टनल जो है जिसकी लेंथ 14 किलोमीटर है, वो लॉन्गेस्ट रेल टनल हो जाएगा। एट प्रेजेंट बात करें तो पीर पंजाल रेलवे टनल जिसकी लेंथ 11.21 किलोमीटर है, वो लॉन्गेस्ट है। ये करंट अफेयर था। ठीक है, इसकी बात हुई थी ना कब ओपन होगा पाटल पानी रेल टनल की, उसकी बात चल रही थी। नेक्स्ट, यूएई की अगर हम बात करें, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, इन्होंने अरब वर्ल्ड में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, अरब में सबसे पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इन्होंने बनाया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम है बारखा न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट इस यूएई में पहला है, तो ये याद कर लेना।
नेक्स्ट इज टाइफोन यागी। देखो टाइफोन जब भी आते हैं ना किसी कंट्री में तबाही तो लाते हैं, बट आपको एग्जाम के लिए क्या याद रखना है, पहली बात इसने हिट कहां पर करा, तो वियतनाम को अच्छे से हिट करा, मतलब वहां पर तबाही मचाई। और इसका नाम यागी किसने दिया, इसका नाम यागी दिया है जापान की मेट्रोलॉजिकल जो एजेंसी है, वो जितनी भी कंट्रीज आती है ना ओशंस में, तो वो क्या करती हैं, नाम दे देती हैं। तो अगर फ्यूचर में कोई साइक्लोन आएगा तो कभी जापान का नाम होता है, कभी इंडिया का, बांग्लादेश का, आपने देखा होगा। तो यागी नाम जापान ने दिया और इसने हिट कहां पर करा है, वियतनाम में हिट करा है। ठीक है, दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज बस 2-3 करंट अफेयर रह गए, पेशेंस बना के रखो। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आप सबको पता है, अब इसमें और कुछ नया चीजें की है। क्या चीजें की है, जितने भी सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 70 से अबव है उनको जो है इसका बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा, जो मिलता है 5 लाख रुपए का जो पर ईयर ट्रीटमेंट है वो इनको मिलेगा, फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा। ठीक है, चाहे वो बिलोंग करते हैं या नहीं करते। देखो जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसमें जो आयुष्मान कार्ड बनते हैं वो सबके नहीं बनते, उसमें कैटेगरी डिसाइडेड है। बट अगर आप कोई भी सीनियर सिटीजन है, 70 से ऊपर उसकी एज है, तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, उसको जो है हेल्थ बेनिफिट मिलेगा, 5 लाख रुपए का फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा। ये चीज आपने याद रखना है। ठीक है, और यही आपकी न्यूज थी, रोनाल्डो की वापस डाल दी मैंने, पहले भी थी। फर्स्ट पर्सन बने हैं वर्ल्ड में जिन्होंने 1 बिलियन फॉलोअर्स जो है कंप्लीट करें और वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम पे भी, अभी यूट्यूब में आए तो तबाही मचा दी इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट यूएसए के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्होंने इस बार का क्वाड जो सबमिट है उसको हेल्ड करा। ठीक है, क्वाड में कौन कौन है, क्वाड में हमारा यूएसए है, हमारा जापान है, हमारा इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 का ग्रुप है इंडो पैसिफिक रीजन में, जो बेसिकली चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए। ठीक है, इंडियन ओशन रीजन में, तो इसके लिए ग्रुप बनाया गया। दिस इज क्लियर। तो सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। बाकी ये आपका मॉक टेस्ट शेड्यूल था, देखो 16 वाला तो हो गया, 20 वाला हो गया, 24 वाला भी आएगा, बट ये सारे पोस्टपोन हो जाएंगे। इनको अब मैं देखूंगा 15 के बाद ही रखूंगा, अगर एग्जाम डेट पहले आ जाती है लाऊंगा, अदरवाइज ये लेट रखूंगा, क्योंकि मुझे आपको पहले करंट अफेयर्स करवाने हैं, उसके बाद इनकी डिटेल्स डेट्स जो है चेंज हो चुकी है। बट अगर आपने अभी तक ये टेस्ट भी नहीं दिए हैं और इनरोल करना है तो आप करो, मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जस्ट awakeningclasses.in में जाना और क्लियर हो जाएगा, आपको सामने मॉक ले लेना और यहाँ पर आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। सेकंड, जो जेकेपी कांस्टेबल के बच्चे हैं और जो आप बच्चे हो जो जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप बच्चों को मैं ये रिकमेंड करूंगा, डू शेयर दिस चैनल विद जेकेपी कांस्टेबल एस्पिरेंट। जो भी आपके फ्रेंड्स बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, आई विल ट्राई कि मैं उनके लिए जो है वीडियोस जो है एमसीक्यूज फॉर्मेट में लाने की कोशिश करूंगा, ताकि मैं उनको हेल्प कर पाऊं इस एग्जाम को क्रैक करने में। ठीक है, आई होप दिस इज इट फॉर टुडे, और ये चीजें आपको समझ आई होंगी। बाकी अगर आपको किसी भी टॉपिक पे प्रॉब्लम आ रही है और आप चाहते हो कि उस पर जल्दी वीडियो है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।